तो वो दो नौजवानों ने अचानक जब ये हालत देखी कि एक खातून को जोर जबरदस्ती पकड़ करके कुछ लोग घसीट रहे हैं, तो उन्होंने आवाज लगाई और ताकतवर पठान लोग थे, हमला आवर हुए। तो फौजी चूंकि गलत नीयत से उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, छोड़ करके भाग गए जब तक उस औरत के कपड़े उपड़े फटे हुए थे, हालत बुरी थी। लेकिन ये दो नौजवान मुसलमान थे, दाढ़ी टोपी वाले, उस खातून को वहां से आजाद कराया और अपने तरफ ले लिया, अपने पास ले लिया। ये खातून कहती है कि मुझे तो ज्यादा डर लग गया कि ये वहशी मुसलमानों के हाथ में आ गई, अब पता नहीं क्या करेंगे, सीधे ज़बह करते हैं लोग। क्योंकि बचपन से प्रोपेगेंडा दिमाग में था, अमेरिका की रहने वाली, उसके दिमाग में यही सारी चीजें भरी गई थी, मुसलमान सख्त होता है, कातिल होता है, आतंकी होता है, लुटेरा होता है, न जाने क्या क्या चीजें फैलाई गई हैं। वो डरी हुई थी औरत, क्या पता नहीं, वो तो फौजियों के हाथ में थी, वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करके छोड़ देते, लेकिन ये लोग तो बहुत खतरनाक किस्म के लोग हैं, ये तो सीधे ज़बह कर देते हैं, खून बहा देते हैं। डरी सहमी हुई उन दो नौजवानों के हाथ में तो आ गई, लेकिन वो दो नौजवान लेकर गए एक कमरे में, इस खातून को बंद कर दिया और ताला लगा दिया, बंद कर दिया। ये डरी थी शायद मेरी मौत का कोई परवाना आने वाला है, या कुछ भी मेरे साथ किया जा सकता है, या हो सकता है मुझे किडनैप करके हमारे मुल्क से कुछ मेरे बदले में मांगने वाले हो। तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। वो न्यूज रिपोर्टर है, कहती रात हुई तो अचानक दरवाजा खुला, और पूरा दरवाजा नहीं खुला, बाहर ही से कोई बड़ी थाल जिसमें खाना पानी सब कुछ था, अंदर उन्होंने ढकेल दिया और कपड़ों का एक जोड़ा भी अंदर पहुंचा दिया, और फिर दरवाजा बंद कर लिया। मुझे जो जरूरत थी वो खाने पीने की थी, कपड़े बदलने की थी, कपड़े फटे हुए थे, मैंने कपड़े भी तब्दील कर लिए, खाना पानी भी हो गया। दूसरे दिन भी बराबर वक्त पर दरवाजा थोड़ा सा खुलता और खाना आ जाता, फिर बंद हो जाता, जो जरूरत की चीज थी। लेकिन कोई जवान अंदर नहीं आ रहा है, कोई जवान अंदर नहीं आता, दरवाजा बाहर से बंद होता है। शाम हो गई, 2 दिन वहां पर उसने गुजारे। उसके बाद वो कहती है कि उसके सिफारत खाने के लोग, उसके एम्बेसी के जिम्मेदार लोग आए उन नौजवानों के साथ। जब दरवाजा खोला और उनकी जुबान में, उसी औरत की जुबान में बात किया और कहा कि हम तुम्हारे सिफारत खाने से आए हैं, इन नौजवानों ने आकर हमें ये इत्तिला दी कि फलां मुल्क की इस तरह की एक खातून मजलूम थी, हमने उसको पनाह दिया है, उसकी हिफाजत की है, आप आए, अपनी औरत को ले जाएं और उसके मुल्क तक सही सलामत पहुंचाएं। सिफारत खाने के जिम्मेदार लोग आए, उस खातून को सारा वाकया बताया कि इन नौजवानों ने तेरे लिए गायबाना तौर पर क्या मेहनत की। उसका दिमाग पूरा अलग तरीके से चलने लगा कि मैंने बचपन से सुना ये मुसलमान वहशी होते हैं, आतंकी होते हैं, कातिल होते हैं, लुटेरे होते हैं, ये तो कदम भी नहीं रखते मेरे कमरे में। मैं भी औरत हूँ, खूबसूरत हूँ, जिस्म मेरे पास है, लेकिन कभी इन्होंने देखा भी नहीं मुझको। 3 दिन उनके पास गुजारी, और उसके बाद जब सिफारत खाने के लोग जिम्मेदार आए और उसको आजाद करवाया, वहां से ले जाकर के वो उसके वतन तक पहुंचाया। वहां जाने के बाद उस खातून ने जो रिपोर्ट तैयार की, पूरी अपने सफर की रुदाद लिखी, सारा सफर लिखा और इस हादसे को भी लिखा, और फिर ऐलान किया जो मुझे पढ़ते हैं, जो मुझे सुनते हैं, वो गवाह हो जाए कि मैं इस्लाम को कबूल करती हूँ।